आप सभी को मेरा नमस्कार, आदाब एवं सत श्री अकाल। इस समय हमारा वीडियो कंटिन्यू नहीं हो पा रहा है। उसका मेन कारण ये है कि इस समय हम लोगों के यहाँ बहुत सारे गवर्नमेंट के द्वारा चलाए हुए कार्य किए जा रहे हैं और जिसमें व्यस्तता की वजह से हम लोग समय नहीं निकाल पा रहे हैं, इसलिए कंटिन्यू हम वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे हैं। मेरा जो पिछला वीडियो था जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि कुछ पशु ऐसे होते हैं जो पहली बार बच्चा दिए रहते हैं, वो दूध नहीं उतारते हैं या दूध उतारने में प्रॉब्लम्स आती है। उसके जो दो मेन कारण मैंने आपको बताए थे। पहला कारण ये बताया था कि जो हमारा दूध निकालने वाला व्यक्ति है, अगर वो एनिमल के साथ रफली बिहेव करता है, सामान्य रूप से बिहेव नहीं करता है, तो उसकी वजह से जो एनिमल होता है उसका स्ट्रेस लेवल बढ़ता है और जिसकी वजह से फिर वो दूध नहीं उतरता है। और जो दूसरा कारण मैंने बताया था कि कोई एनिमल ऐसा है जो पहली बार बच्चा दिया रहता है, तो जो मिल्क की पूरी प्रोसेस होती है उससे वो अवेयर नहीं होता है और जिसकी वजह से उसमें ऐसी समस्या आ जाती है। आज उसी का दूसरा पार्ट लेकर के मैं हाजिर हुआ हूँ। आज के वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि जो पिछले वाले केस में था उसमें आप ये देखने के पाएंगे कि दूध एकदम से नहीं निकल रहा है, लेकिन आज का जो हमारा केस है इसमें जो आप अगर पशुपालक से हिस्ट्री लेंगे या पशुपालक जो आपको बताएगा उस एनिमल के बारे में कि साहब जब बच्चा पीने के लिए जाता है तो वो पन्हा जाती है, लेकिन एक बार में जो पन्हाव देती है वही दूध निकलता है। वो कभी 100 ml होता है, कभी 200 ml होता है, कभी 250 ml होता है, कभी आधा लीटर होता है, लेकिन उसके बाद उसकी जो कंटिन्यूटी होती है वो नहीं मेंटेन हो पाती है और जिसकी वजह से उस एनिमल का आप देखेंगे जो अडर होता है वो भी प्रॉपर साइज का होता है, लेकिन उसके सापेक्ष उस एनिमल में मिल्क नहीं आता है। तो आज के वीडियो में ये कवर करने की मैं कोशिश किया हूँ कि ये जो इस तरीके की समस्या आती है वो एक्चुअली में क्यों आती है, क्योंकि जब तक किसी केस में आप ये नहीं समझेंगे कि उसमें जो प्रॉब्लम्स डेवलप हो रही है वो क्यों हो रही है, तब तक आप उसके सोल्यूशन की तरफ आप नहीं बढ़ पाएंगे। आइए सबसे पहले जो इस तरीके की समस्याएं होती हैं उसको जानने से पहले जो हमारा मिल्किंग प्रोसेस होता है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हम लोग अपने घरों में जब दूध निकालना होता है तो सबसे पहले क्या करते हैं, उसके बच्चे को छोड़ देते हैं और वो जाकर के अपने माँ का दूध पीने लगता है। और उस कंडीशंस में क्या होता है कि बच्चा जैसे माँ के टीट को अपने मुंह में भर के सग करता है, वैसे उस टीट के माध्यम से उस एनिमल के ब्रेन में एक इंफॉर्मेशन जाता है और जैसे ये संदेश उसके टीट से उस एनिमल के ब्रेन तक पहुंचता है, उसके ब्रेन से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको हम लोग ऑक्सीटोसिन के नाम से जानते हैं। और यही ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है उस एनिमल के जो मिल्क ग्लैंड होती है वहाँ पे जा करके उसमें कॉन्ट्रैक्शंस क्रिएट कराता है और उसके बाद मिल्क लेट डाउन की प्रोसेस शुरू हो जाती है, मतलब फिर दूध उतरना शुरू हो जाता है। अब इसी दो पॉइंट को आपको पकड़ना है। पहला कि जो टीट से उस एनिमल के ब्रेन में इंफॉर्मेशन कन्वे हो रहा है उसको हम जितना स्मूथली इंफॉर्मेशन कन्वे करा पा जाएंगे उतना हमको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। और दूसरा हमारा ऑक्सीटोसिन का लेवल। तो हमें इसी दोनों चीज को पकड़ के रखना है, क्योंकि यही दोनों चीज हमारे उस एनिमल्स के इलाज का जरिया बनेगी। अब आइए हम ये समझने की कोशिश करते हैं, ये जो एनिमल के टीट से उसके ब्रेन तक इंफॉर्मेशन कन्वे हो रहा है इसको हम कैसे फैसिलिटेट कर सकते हैं, मतलब कैसे हम इसको ऐसी सुविधा प्रोवाइड करा दें कि उस एनिमल में बहुत आसानी से मैसेज कन्वे हो जाए। उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, उस एनिमल को हमको स्ट्रेस फ्री जोन में रखना पड़ता है, मतलब ऐसे इन्वायरमेंट में उस एनिमल को रखना है जिसमें तनाव ना हो, क्योंकि जब भी तनाव होगा उस एनिमल में कार्टिसोल हार्मोन रिलीज होगा और ये कार्टिसोल हार्मोन जितना ज़्यादा मात्रा में रिलीज होगा उस एनिमल में मिल्क लेट डाउन की प्रॉब्लम उतना ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी। अब दूसरा पार्ट हमारा जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन में हम दो चीज़ समझने की कोशिश करेंगे। पहला ये कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन का जो हमारा हाफ लाइफ होता है वो 1 से लेकर के 6 मिनट के आसपास का होता है। अगर किसी एनिमल में ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है उसका हाफ लाइफ बहुत कम है तो उस केस में आपको समझना होगा कि उस केस में आपको ज्यादा तेजी से दूध निकालना पड़ेगा ताकि ऑक्सीटोसिन का प्रभाव खत्म होने से पहले आप दूध निकालने में सक्षम हो जाए। तो इस तरीके से इस चीज को हम मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी एनिमल में ऑक्सीटोसिन का जो हार्मोन हमारा है उसका लेवल ही कम है,
मतलब उसकी क्वांटिटी कम है, तो उस कंडीशंस में हमको क्या करना पड़ता है, उसकी क्वांटिटी को बढ़ाना पड़ता है। अब ये जो क्वांटिटी है वो कैसे बढ़ सकता है, उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, उस एनिमल को जब दूध निकालने के लिए जाए तब आपको क्या करना पड़ेगा, उस एनिमल को कंसंट्रेट राशन देना है ताकि वो अपना दिमाग खाने में लगाए। और जैसे वो दिमाग अपना खाने में लगाना शुरू कर देगा, वैसे धीरे धीरे आप देखेंगे जो ऑक्सीटोसिन है इसका लेवल बढ़ता चला जाता है। तो फायदा होता है, एक तो हमारा ऑक्सीटोसिन का लेवल बढ़ता है और दूसरा एसीटीएच हार्मोन का लेवल घटता है, और जो फैसिलिटेट करता है कि मिल्क लिफ्ट डाउन की प्रोसेस को और बेहतर कर सके। तो दूसरा स्टेप हमको क्या करना पड़ता है, अगर कोई व्यक्ति उस एनिमल की ब्रशिंग करे, ग्रूमिंग करे, तो ग्रूमिंग से क्या होता है, ऑक्सीटोसिन का लेवल या एसीटीएच के ऊपर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन उस एनिमल में जो कॉर्टिसोल का लेवल होता है, कॉर्टिसोल हार्मोन का जो लेवल होता है, जिसको हम स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं, उसका लेवल बहुत तेजी से डाउन होता है, और जो फिर एक बार आपकी हेल्प करेगा मिल्क लेट डाउन में। तीसरा चीज हम एक और चीज कर सकते हैं कि उस एनिमल को एक ऐसे इन्वायरमेंट रखें जहां पे बहुत ज्यादा शोरगुल ना हो, और अगर वहां पे आप कोई सॉफ्ट म्यूजिक अगर सेट कर पाए और उसके लिए अगर वो एनिमल अभ्यस्त हो जाए, तो ये और ज्यादा आपको फैसिलिटेट करेगा मिल्क लेट डाउन के लिए। तो ये 3 तरीके की चीजें होती हैं जिसकी सहायता लेकर के आप इस तरीके की समस्या को सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा जो मार्केट में हमारे पास मेडिकेशंस अवेलेबल है, उसमें उस एनिमल्स को कोई अच्छे क्वालिटी का मिनरल मिक्सर से जरूर प्रोवाइड करावें, और साथ में अगर हो सके जो कैल्शियमस्ट मल्टी टाइप का बोलस या दूध एक्स टाइप का बोलस या मिल्कोजन टाइप का कोई आपके पास जो भी प्रिपरेशन हो, आपको उस एनिमल में जब प्रोवाइड करेंगे, उसको खिलाएंगे, तो उससे और जल्दी से आपको रिस्पांस देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, अगर इस तरीके की जो भी समस्या है, अगर कोई पशुपालक आपके पास आकर के कहता है, तो आपको एक चीज और पूछना है कि वो चारा सही से ले रहा है या चारा सही से नहीं ले रहा है, या उस एनिमल को बच्चा दिए हुए कितना दिन हो गया। अगर वो एनिमल चारा ले रहा है प्रॉपरली और उसके बाद ये प्रॉब्लम है, तो जितनी चीजें मैंने अभी तक बताया आपको वो काम करना है। इसके अलावा अगर वो पशुपालक ये कहता है कि साहब चारा वो प्रॉपरली नहीं ले रही है, तो उस परिस्थिति में आपको क्या करना है कि सबसे पहले जाकर के एग्जामिन करना है, कहीं उस एनिमल में यूट्राइन इन्फेक्शन तो नहीं सेटअप है, क्योंकि अगर किसी एनिमल में यूट्राइन इन्फेक्शन सेटअप होगा तो उस केस में भी इस समस्या देखने को पाएंगे। तो उस परिस्थिति में आप सबसे पहले क्या करेंगे, उसके यूट्राइन इन्फेक्शंस को क्लियर करेंगे, और उसको क्लियर करने के बाद आप जितने भी सपोर्टिव मेडिसिन होती है आप उसको प्रोवाइड कराएंगे, तो उस केस में भी आपको सफलता मिल जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आज के वीडियो से आप सभी लाभान्वित जरूर होंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले दिन किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी व्यूअर का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।